हेलो डिवाइन सोल्स। तो मेरी शॉर्ट रीडिंग भी इसी पर थी कि आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं। आज मैं अकेले मैसेज ही देखूंगी। आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा, इस एनर्जी के द्वारा। मैं सिर्फ चैनल हूँ। जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, दृश्य शक्तियाँ कर रही है, हमारी आकाशिक रिकॉर्डिंग कर रही है। तो सभी देवी देवता इसमें हम उनको प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुझे तो एक जरिया बनाया हुआ है। बस हमने तो जरिया बनाने के लिए शुक्रिया अदा करना है। ये भी किस्मत वालों को जरिया बनाया जाता है। तो आपके पर्सन आपको इस एनर्जी के द्वारा, आकाशिक रिकॉर्डिंग के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाह, 4 नंबर पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है। आपके जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, वो लोग आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पार्टी चाहते हैं, छोटे मोटे यशर करने चाहते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, उसमें ये कार्ड बहुत मायने रखता है। पूरा ये कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। इसको मैं 1111 परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री समझती हूँ। ये शादी वादी से सबसे ऊपर का एक चीज़ है। जो इस गेट में चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, उनको पता होता है। जो पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं, इस गेट के अंदर क्या है। तो जहाँ पर आपके पर्सन ने गेट में एंट्री कर ली है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से, दृश्य शक्ति ने उसको विज्ञान दे दिया है। बहुत प्यारा मैसेज है। आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 1010 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। वो आपके साथ जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, परिवार चाहते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम का होता है, वो कंप्लीशन का तरीका अलग होता है। उनकी पहले सोल डिवाइन में मर्ज होती है, फिर आप दोनों की सोल मर्ज होती है, तो उसके बाद कंप्लीशन होता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ये पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं जितना आपके साथ कंप्लीशन फील करता हूँ, उतना किसी और सोल के साथ नहीं करता। भाई पहले भी समझाया था आपको, तो आप नहीं समझे। उसकी भी मजबूरी होती है, उसने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। पेज ऑफ वांड्स, जहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनको 2-3 साल हो गए हैं। वो पर्सन 24/7 आपको याद कर रहा है। एक पल के लिए वो भूल नहीं पा रहा आपको, क्योंकि यूनिवर्स भूलने देती नहीं। अगर भूल गया तो जर्नी नहीं चलेगी। हम उस परमात्मा के नज़दीक नहीं जाएंगे। हम एक दूसरे का बहुत एक बढ़िया टॉप का टूल होते हैं, जो हम एक दूसरे को उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी में स्नान करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जहाँ पर वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि मैं खुद ही आपसे दूर हुआ हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है, जो घर लगता है मुझे पिंजरा लगता है, कि मैं एक पिंजरे की में बंद हूँ। क्योंकि 8 नंबर है। अब वो पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। अब इसकी वही हालत है। इसका दम घुटता है अपने घर में जब भी जाता है ना, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है हर वक्त उसको बेचैन करती है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। वो किसी का बुरा ना करती है, ना सोचती है। उसने अच्छा ही अच्छा कहना होता है। वो बातें अब इसको जला रही है। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, तो परमपिता परमात्मा ने गेट छोड़ा है आपको बाहर निकलने का। इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, कार्मिक अकाउंट खाली करो, बुद्धि से काम लो, नाम जप करो, ध्यान करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव करो, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करो। आप इस स्थिति से निकल जाओगे। इतना भी मुश्किल नहीं है इससे निकलना। मैंने आपको 4-5 टूल बता दिए हैं। आगे है 7 नंबर। वो पर्सन देखो कितना पेन में है, कितना दर्द। जितना उस पर्सन ने आपको दर्द दिया है ना, यूनिवर्स का एक लॉ होता है, कोई भी पर्सन, चाहे हम हैं चाहे कोई और सोल है, जिस तरीके से हम दूसरे को पेन देते हैं ना, यूनिवर्स वापस उसी तरीके से आपको पेन देती है। ये एक लॉ है यूनिवर्स का। जहाँ पर ये पर्सन 7 नंबर है, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है,
लेकिन ये जो पेन दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है ना, वो यूनिवर्स बार बार इसको याद करा रहे हैं, जहाँ इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में आपको दिया है, औरों को दिया है, धोखा दिया है, वो धोखा इसको बार बार याद करा रहे हैं, मुड़ मुड़ कर देख रहा है। वो चीज़ें इसको आगे नहीं बढ़ने देती। जितनी देर ये पर्सन माफ़ी नहीं ना मांगता, उतनी देर ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। हालांकि इसको ज्ञान भी यूनिवर्स ने दे दिया है कि इसकी वेकनिंग भी हो चुकी है, लेकिन वो दर्द, वो पेन इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप होपोनोपोनो की प्रेयर करके माफ़ी मांगो पहले, जिसको आपको पता है कि इस पर्सन को मैंने इस जन्म में पेन दिया है। पास्ट लाइफ का आप करना चाहते हो तो मुझसे प्रेयर ले सकते हो। हमारी जर्नी ही पेन की है। एज ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर ये पर्सन पहले से सुधर चुका है, हो सकता है इसने माफ़ी मांग ली, क्योंकि जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। नई शुरुआत करना चाहता है, हालांकि बहुत स्लो है, पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना आपकी यादों को बहुत संजो कर रखा है। आपकी कोई ऑडियो है, वीडियो है, आपने कोई सॉन्ग भेजा है, इसके साथ टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, किसी की जर्नी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। आपकी कोई स्नैप है, उसको देख कर ये पर्सन रोता है अकेले में, क्योंकि अब इसका दर्द इसको ही पता है कि क्या दर्द है, इसने आपको कितना पेन दिया है। लेकिन अब ये नई शुरुआत करना चाहता है, आराम से करना चाहता है, कोई जल्दी नहीं, अनकंडीशनल लव में जाकर करना चाहता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से करना चाहता है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की सेवा करते हुए ये इस गेट में एंटर होना चाहता है। आगे देखो पहाड़ बने हुए हैं, आगे कैलाश पर्वत बना हुआ है। अब ये इसकी उसकी ऊर्जा की तरफ जाएगा। ये जो रास्ता जा रहा है ना, बहुत प्यारी एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी की, क्योंकि इसमें डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है। होगा सब कुछ डिवाइन टाइम पर। आगे है 9 नंबर। अब ये पर्सन ना आपको बताना चाहता है, हालांकि पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन आपको इस पोजीशन में देख कर के मेरी डीएफ पहले से कितनी अच्छी हो गई है, कितनी डिवाइन फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है, प्रकृति की सेवा में लगी हुई है, पक्षियों के साथ खेलती है, अपने आप में मस्त है। तो ये देख कर जो इसकी 5D में सोल है ना, वो बहुत उसको सुकून मिलता है कि जो काम करने के लिए इस जन्म में हम मिले हैं ना डिवाइन टाइम पे, वो काम डिवाइन फेमिनिन कर रही है। जहाँ तक हमने पहुँचना है, हमारी जर्नी जहाँ तक पहुँचने की है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।